वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 9वीं क्लास के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है दो चर वाले रेखीय समीकरण। इससे पहले मैंने तीन या चार वीडियो मतलब लेसन 1 2 का 1 2 3 तीन चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये चौथा चैप्टर है दो चर वाले रेखीय समीकरण और सब वीडियो देखना है इसके पीछे वाला तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक हम डाल देंगे, सब देख लेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण होता क्या है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर हमको बहुत ही आसान लगेगा और जब चैप्टर आसान लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और नहीं आसान लगेगा तो नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है, टॉपिक जो है वो क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण। एक एक वर्ड इसको समझते हैं। दो का मतलब तो दो होता है, हम लोग गिनती जानते हैं दो। चर का मतलब होता है वेरिएबल, जिसको हम लोग ABCD से लिखते हैं। ABCD इसी को वेरिएबल कहा जाता है ना, इसको पढ़ चुके हैं बहुपद में हम। और रेखिक का मतलब होता है समीकरण का मतलब। तो समीकरण वो होता है और रेखिक वो। तो रेखिक मतलब हो गया कि उसका पावर एक होना चाहिए। जो बहुपद होगा उसका पावर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। और समीकरण तो समीकरण होता है इसमें इक्वल रहे, दोनों साइड में रहे। जैसे x + y = 5, ये क्या है, एक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, तो दो चर वाला। देखो ABCD का एक दो लेटर यहाँ पे x भी है y भी है और दोनों का पावर कितना है, 1 है। तो दो मतलब दो तो होना चाहिए। चर मतलब ABCD का दो लेटर उसमें होना चाहिए। रेखी का मतलब दोनों का पावर एक होना चाहिए, किसी का भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और समीकरण का मतलब हो गया इक्वल रहेगा, इधर LHS RHS इस फॉर्म में रहेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला रेखीय समीकरण। और दो चर वाले रेखीय समीकरण का एग्जांपल देखेंगे। 3x + y = 9, 2x + 5y = 6, x + 3y = 0, x = 3y। ये सब सारा जो है क्या है, दो चर वाला रेखीय समीकरण है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन को बारी बारी से स्टार्टिंग से। ये सब अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे कि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही अच्छा रहेगा, तो ही मैथ बनेगा। जिस दिन एग्जाम रहेगा हम तो ये सलाह देंगे कि एग्जाम के दिन इसी कॉन्सेप्ट को एक बार समझ कर चल जाना है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन दो चर वाला रेखीय समीकरण है। हमको बताना है कि इसमें कौन है चारों ऑप्शन में से जो दो चर वाला रेखीय समीकरण है। तो दो चर वाला रेखीय समीकरण कौन होगा। अभी जस्ट हम बताए कि दो चर वाला रेखीय समीकरण में ABCD का दो लेटर होना चाहिए और उसका पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए दोनों का, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ABCD का लेटर क्या वो है, इसमें एक ही वो ओनली x है। यहाँ पर इसमें ABCD का लेटर क्या वो है, इसमें दो गो है, x और y। इसमें एक ही गो है, इसमें एक ही गो है। तो दो गो जो x y का लेटर है यानी कि चर राशि वेरिएबल जो दो गो है ये इसी में है, इसीलिए दो चर वाला रेखीय समीकरण वही होगा। उसके बाद है कि फिर इनमें से कौन दो चर वाला रेखीय समीकरण है। फिर देखेंगे दो चर वाला रेखीय समीकरण तो दो वेरिएबल जिसमें रहेगा वही दो चर वाला रेखीय समीकरण होगा। इसमें वेरिएबल देखो x एक ही गो है, इसमें भी x एगो है, इसमें भी x एगो है, लेकिन इसमें जो है x और y दोनों है। इसके बाद फिर तीसरा जो है, इसमें दो चर वाला रेखीय समीकरण कौन है, इसमें x एक ही गो है, इसमें भी एक गो है, इसमें डबल है, देखो x भी y भी, तो यही दो चर वाला रेखीय समीकरण है। ये तीन क्वेश्चन एक जैसा था। अब चौथा नंबर प्रश्न जो है वो अलग है, 4 5 6 7 ये सब सेम होगा। तो चौथा प्रश्न क्या है कि -2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर ABC का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का फॉर्म क्या होता है, किस रूप में होता है। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण जो है वो ax + by + c = 0 के रूप में होता है। सबसे पहले ये हम जान जाएंगे।
इसके बाद क्या जानेंगे, इस प्रश्न पे आएंगे। इस प्रश्न में बोला है कि हमारे पास एक समीकरण है -2x + 3y = 6, -2x + 3y = 6। बोलता है कि ये दोनों समीकरण को कंपेयर करके, दोनों को तुलना करके ए बी सी का मान बताओ क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर ax + by + c, यहाँ ax जैसे वहाँ 2x है, by तो यहाँ 3y है, लेकिन यहाँ जैसे +6 है, सॉरी +c है, तो यहाँ पर कोई डिजिट वैसा नहीं है। इक्वल के बाद में, यहाँ इक्वल के बाद 0 है, यहाँ इक्वल के बाद 6 है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे कि इक्वल के बाद 0 करना है। तो इक्वल के बाद 0 करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम -2x को फिर से लिखेंगे, 3y को फिर से लिखेंगे, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा =0। और अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें लगा इसको समझाने के लिए ऑप्शन का कोई जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन हम नहीं लिखे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लिख देंगे, a = -2। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b के सामने जो है वो 3 है, तो b = 3 हो गया। और c का वैल्यू कितना, तो c -6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखेंगे ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में a का वैल्यू इतना, b का इतना, c का रहेगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि x - y/5 - 10 = 0 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a b c का मान ज्ञात करो। फिर वही करेंगे, x - y/5 - 10 = 0, नीचे लिखेंगे ax + by + c = 0। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि x के बगल में यहाँ पर क्या है, कोई डिजिट नहीं है, तो 1 है। तो इसीलिए इसमें जो 5 नंबर में a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -y/5 है। अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक कर दें तो y × -1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे y यहाँ b के साथ गुना हुआ, तो यहाँ पे y -1/5 के साथ गुना हुआ है, तो b का वैल्यू जो होगा -1/5। c का वैल्यू क्या होगा, c के सामने -10, तो c का वैल्यू -10 हो जाएगा। उसी प्रकार अब जो है यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर में देखो, यहाँ पे ax, यहाँ पे 2x, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर by, यहाँ पर 3y, b का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 9, यहाँ पर c, तो देखेंगे ये 9 को इधर लाना होगा क्योंकि इक्वल के राइट साइड में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो c का मान कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7वां प्रश्न देखेंगे, उसी तरह का प्रश्न है 2x = -5y। इसको हमको किस फॉर्म में लाना है, ax + by + c = 0। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसको जो है 2x है, 5y जो ये -5y है वो राइट साइड में है, उसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये +5y हो जाएगा। और यहाँ पर c जैसे वहाँ तो कोई भी डिजिट नहीं है, ना इक्वल के राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर अपने मन से हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। लिखेंगे 2x + 5y + 0 = 0। तो इससे क्या होगा, कंपेयर करेंगे, जैसे x के पास यहाँ 2, यहाँ a, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ y के पास b है, यहाँ 5 है, तो y = 5 हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 जो है, समीकरण y = 3 का 2 चर वाले समीकरण का रूप होगा। मतलब यहाँ पर जो 8वां नंबर प्रश्न है, ये है 8वां नंबर में हमको क्या दिया गया है, y = 3। अब बोलता है कि ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण, इसका क्या होगा। तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण इस तरह होता है, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर क्या है कि x का मान कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ y = 3 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 × x लिख देंगे और 1 × y लिखेंगे, और c के जगह पर 0 और बराबर के बाद 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, यही 0 × x + y = 3। ये इसका तो रेखीय समीकरण का रूप होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं
0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3। या अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये 3 को इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर -3 देकर बराबर के बाद 0 लिख लो। आगे लिखा है समीकरण 5 बराबर 2x को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर a b c का मान होगा। अब क्या करना अगला में, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास समीकरण है 5 बराबर 2x, इसको क्या करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में करना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर 2x को इधर लाना होगा तो माइनस में आ जाएगा, और y के बारे में कुछ बात ही नहीं है इसमें, तो 0y लिखना होगा, और c के जगह पर 5 इक्वल टू 0। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो a के सामने कितना हो गया, यहाँ x के पास 2, यहाँ a बराबर -2, तो ये 9 नंबर जो है a बराबर इसका आंसर -2 हो जाएगा। फिर b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि y वाला यहाँ 3 है ही नहीं, और c का मान कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 5। आगे है समीकरण x माइनस 4 बराबर √3y, इसमें भी वही करना ax प्लस by प्लस c में करके a b c का मान लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या है कि सबसे पहले x लिखेंगे, √3y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और फिर ये 4 तो लेफ्ट में ही था तो अच्छी बात है, ये हो गया। अब इसके नीचे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिखेंगे तो ए बी सी का मान कितना होगा, तो ए का मान यहाँ x के पास कोई भी गुणांक नहीं है तो 1 हो जाएगा, ए का मान 1, बी तो यहाँ पे y का गुणांक जो -√3 है, बी बराबर -√3, और c का मान कितना -4। इसके बाद अगला प्रश्न जो है ये हमको खुद से 2 चर वाला रैखिक समीकरण तैयार करना है। इसमें क्या लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत, मतलब एक कॉपी है, एक नोटबुक है, उसका जो कीमत है, उसका जो मूल्य है वो क्या है, कलम की कीमत से 2 गुना है। मतलब अगर कलम 5 रुपये का है तो नोटबुक 10 रुपये का होगा, अगर कलम 20 रुपये का है तो नोटबुक 40 रुपये का है। इसी तरह का एक प्रश्न है, अब बोलता है इसको निरूपित करने वाला रैखिक समीकरण बनाओ। इसके लिए क्या करना, हमको रैखिक समीकरण तैयार करना। किसके लिए, एक कंडीशन दिया गया है कि एक नोटबुक का कीमत जो है कलम से 2 गुना है, इसके लिए एक समीकरण हमको तैयार करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको बनाने के लिए हमको मानना पड़ेगा, माना नोटबुक की कीमत बराबर x और कलम की कीमत बराबर y। चूंकि यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 को मानते हैं, x और y मान लेते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर x y मान लिए। अब प्रश्न में यहाँ क्या बोला था, प्रश्न में बोला था कि नोटबुक का कीमत जो है कलम से 2 गुना है, तो नोटबुक का कीमत यानी कि x क्या कलम का कीमत से 2 गुना, कलम y का है तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो x बराबर 2 गुना y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। या अगर इसी को हम 2y इधर लाएंगे माइनस में, उधर क्या बचेगा 0, x माइनस 2y बराबर 0 होगा। और अगर हम यहाँ नोटबुक की कीमत को y मान लें और कलम की x मान लें तो बस खाली x के जगह y के जगह x हो जाएगा। वो ऑप्शन देखना होगा चाहिए किस तरीके का ऑप्शन दिया है, उस तरीके का आंसर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न जो है कि y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सही है। मतलब हमारे पास क्या किया गया है, एक समीकरण दिया गया है 2 चर वाला रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब ये जो समीकरण दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5, बोलता है इसके लिए चारों में से कौन सा सही है। क्या इसका जो है वो एक अद्वितीय हल है, इसका 2 हल है, या इसका अनेक हल होगा, या ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। हमको पता करना है कि y बराबर 3x प्लस 5 जो है इसके लिए कौन सा सही है। तो इसमें दिया क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है। मतलब ये सब समझना होगा कि अद्वितीय हल क्या होता है, अनेक हल क्या होता है, 2 हल क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि क्या है ये हल।
तो हम इसको पहले भी बताए होंगे हल क्या होता है। तो हल वो चीज होता है कि x और y का वैसा मान जो दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे y का मान अगर x लिख दें और x का मान भी 1 लिखें तो इधर हो जाता 1, इधर 3 कम 3 प्लस 5, 1 बराबर 8। तो ये मेरा सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि इधर 1 इधर 8 है, यानी कि x का मान 1 और y का मान 1 रखे तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ है, RHS और RHS। तो x और y का वैसा मान जिसमें क्या जाए दोनों तरफ बराबर हो जाए वही उसका हल होता है। तो ऐसा बहुत सारा मान निकल जाएगा जिसमें दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। और द्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक ही मान होना चाहिए, वैसा दो मतलब सिर्फ दो ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा बहुत वैल्यू निकल जाएगा जिसमें दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आप बोला कि x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का मान क्या होगा। अब हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, और x का मान हमको 2 दे दिया तो इसके जगह हम 2 पुट कर देंगे, और y का मान हमको 1 दे दिया बराबर k लिखेंगे। 2 गुना 2 करेंगे 4, 3 गुना 1 करेंगे 3 बराबर k। अब 4 3 जोड़ेंगे तो 7 बराबर k। हमको बोला था k का मान क्या होगा, k बराबर 7 हो गया। अब जो 14 नंबर प्रश्न है, निम्न हलों में कौन समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 का हल है। हमारे पास 4 गो ऑप्शन है, x y का वैल्यू दिया है, इसमें कौन सा है 1 2 3 4 इसका हल हो जाएगा। किसका हल हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 7 का। हम क्या करेंगे, बारी बारी से x y का वैल्यू चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट में x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है बराबर 7, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इधर भी 7 इधर भी 7। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो है x और y का, उसको अगर हम सेट करते हैं ये समीकरण दोनों साइड इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यही इसका हल है। फिर 15 नंबर वही बोला है, निम्न हलों में कौन समीकरण x बराबर 4y का हल है। अब जो समीकरण है 15 नंबर में वो क्या, x बराबर 4y। फिर क्या करना है, हमको बारी बारी से x और y का वैल्यू चेक करना होगा। जैसे x का वैल्यू 1 y का 4, तो x का वैल्यू 1 और y का 4 सेट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर हो गया 1, इधर हो गया 16, मतलब ये पहला वाला जो हल है इसका नहीं है। अब x बराबर 4 y बराबर 1 इसको सेट करके देखते हैं। x बराबर 4y था, अब x का वैल्यू इसमें 4 और y का वैल्यू 1, तो 4 बराबर 4, यानी कि यही तो इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें दोनों इक्वल बात हो जाए वही उसका आंसर होगा, वही उसका हल होगा। अब इसमें पूछा कि x प्लस वाई बराबर 7 का हल नहीं है, इसमें कौन है जो इसका हल है ही नहीं। पहले बोलता था कि कौन हल है, अब की बार बोला कौन इसका हल नहीं है। तो हल नहीं है तो क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट करेंगे। इसमें ये सारा वैल्यू को पुट करेंगे, जिसमें इक्वल नहीं होगा वो उसका हल नहीं होगा। तो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 7। पहला ऑप्शन है 0 और 7, x का 0 y का 7, तो 7 7 हो गया। इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा तक कौन हल नहीं है, ये तो हल हो गया ना। अब सेकेंड वाला चेक करेंगे 7 0 को, x प्लस वाई बराबर 7 है, x के जगह पे 7 रखेंगे, y के जगह पे 0, तो 7 इक्वल टू 7, ये भी हल हो गया। जिसको पुट करने से हल नहीं होगा वही आंसर होगा। अब 6 1 को पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 6 y का 1, तो फिर दोनों साइड इक्वल हो गया। अब इसको पुट करके देखते हैं, इसमें देखो इधर 5 आ गया, इधर 7 था, यही जो होगा इसका क्या होगा आंसर। ये इसका हल नहीं है, और जो हल नहीं है वही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें पूछा था कौन हल नहीं है। फिर है y बराबर 2x का हल, इसमें कौन है जो y बराबर 2x का हल है। पुट कर देंगे वैल्यू को, जिसमें इक्वल हो जाएगा वही इसका हल हो जाएगा। ऐसे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर है तो ये का मान क्या होगा। मतलब सिंपल सी बात बोला है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 3 4 है, वो इसके आलेख पर है तो ये का मान क्या होगा। कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने का काम है,
समीकरण को लिख देना है। x का वैल्यू फर्स्ट वाला सेकंड y का होता सबको पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू यहाँ 4 लिखेंगे, a इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 लिखेंगे और 7 3 गुना 4 करेंगे 7, a गुना 3 करेंगे 3 ये और फिर 7 यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, ये 3 ये को इधर लाते हैं माइनस में, ये 7 अपना जगह पर है, ये 7 जगह उधर माइनस में, -3 ये इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू 0/3, तो ये 0 हो गया, यानी कि a का वैल्यू क्या इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ बोला x बराबर 0 y बराबर 4 किस समीकरण का हल है। अब की बार ये वैल्यू जो दिया है ये कौन सा समीकरण का हल है। पहले पूछा था समीकरण का हल कौन सा है, अब पूछा कि कौन सा समीकरण का हल है। तो पुट करेंगे x का 0 y का 4, इधर 0 इधर 16 हो गया, ये तो नहीं हुआ बराबर, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इस समीकरण में पुट करते हैं x y का 4 x का 0 + 4, ये देखो दोनों साइड में इक्वल हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर पूरा सेशन पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करने भूलेंगे। ठीक है, जय हिंद।